बहुत वक्त पहले की बात है। किसी जंगल में 3 डाइन बहनें रहती थीं। तीनों डाइन बहनें बहुत ही बुरी और जालिम थीं। एक दिन तीनों डाइन बहनें अपने काले जादू का इस्तेमाल करने के लिए पास के गांव में जाती हैं। इनमें से पहली डाइन कहती है, हमें अपने काले जादू की कामयाबी के लिए कुछ बच्चों की भली चढ़ानी होगी। हम एक काम करते हैं, पास वाले गांव से कुछ बच्चे लेकर आते हैं। इसके बाद उन सब बच्चों की भली चढ़ा देंगे। इसके बाद तीनों बहनें बच्चों को पकड़ने के लिए पास के गांव में जाने लगती हैं। तभी उन्हें गांव के मैदान में कुछ छोटी बच्चियां खेलती हुई दिखाई देती हैं। यही अच्छा मौका है, चुल्लू इन छोटी बच्चियों को पकड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके बाद तीनों बहनें उन छोटी बच्चियों को घेर लेती हैं। बच्चियां बहुत घबरा जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, अरे तुम कौन हो, हमें इस तरह से घेर कर क्यों खड़ी हो? हमें अपने काले जादू की कामयाबी के लिए कुछ बच्चों की भली चढ़ानी होगी, इसलिए हम तुम सबको यहाँ से ले जाने आए हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो। इतना सुनकर चारों बच्चियां बहुत रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहनें बच्चियों को रस्सी से बांध देती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उनके सामने एक बड़ा सा चांद का घर नमूदार हो जाता है। चांद के घर में बहुत सारी खिड़कियां होती हैं और एक दरवाजा लगा हुआ था। अरे ये तो चांद का घर है, मैंने सुना है इस चांद के घर में एक ताकतवर परी रहती है। डाइन के इतना कहते ही चांद का दरवाजा खुल जाता है। इसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है, जिसका नाम तारा होता है। तारा परी डाइनों से कहती है, चलो अभी के अभी उन सारी बच्चियों को छोड़ दो, वरना मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। परी की बात सुनकर सब बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पहली डाइन अपनी बहनों के कान में कहती है, हमें इस परी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परी अकेली है और हम तीन हैं, आसानी से हम इस परी को सबक सिखा सकते हैं। तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से परी पर हमला करने लगती हैं। लेकिन कुछ लम्हों में ही तारा परी बहुत बड़ी परी के रूप में आ जाती है। इन तीनों डाइनों की ताकतों का परी पर कोई असर नहीं होता। ये सब देखकर तीनों डाइन बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये परी तो बहुत ताकतवर है, अब हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, अब हमें इस परी से नहीं डरना चाहिए। चुल्लू अपनी जादुई तलवार निकालकर इस परी के हाथ काट देते हैं। तीनों अपनी जादुई तलवार निकालकर इस परी के हाथ काटने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी परी इन तीनों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जो दोबारा किसी मासूम को परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। इसके बाद तारा परी तीनों बहनों की जादुई छड़ी तोड़कर जला देती है और उन्हें गंजा कर देती है। चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारकर यही दफना दूंगी। परी की बात सुनकर तीनों बहनें घबराकर वहां से भाग जाती हैं। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। लेकिन हमें एक बात की फिक्र है, अगर तीनों बहनें फिर से आ गई तो दोबारा कौन हमें बचाएगा? फिक्र मत करो तुम, जब भी मुसीबत में होगी मुझे एक बार जोर से आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर परी चांद के घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही लम्हों में चांद का घर भी वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों बहनें चांद की परी से बदला लेने का ठान लेती हैं। तीनों बहनें एक बड़े जादूगर से अपनी जादुई छड़ी तैयार करवा लेती हैं। हमारी ये जादुई छड़ी पहली छड़ी से ज्यादा ताकतवर है, अब वो तारा परी हमारा सामना नहीं कर पाएगी। चलो अभी के अभी इस परी के घर जाकर उसे जान से मार डालते हैं। इसके बाद हम आसानी से बच्चों को पकड़कर उनकी भली चढ़ा पाएंगे। तीनों बहनें हवा में उड़ने वाले झाड़ों की मदद से आसमान में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों चांद के घर के सामने पहुंच जाती हैं। लगता है ये परी अभी सो रही है। चुल्लू अभी के अभी जाकर अपनी छड़ी से इस परी को मार डालते हैं। इसके बाद तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से आग का गोला तैयार करती हैं और चांद के ऊपर फेंकने लगती हैं। देखते ही देखते चांद का घर पूरी तरह से जलने लगता है। लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा खोलकर परी सामने आ जाती है। अच्छा, ये घटिया हरकत तुम तीनों की है लगता है। पिछली बार तुम तीनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद परी आवाज लगाने लगती है,
जिसके बाद वहां ढेर सारी परियां आ जाती हैं। सभी परियां एक साथ मिलकर तीनों बहनों की बहुत पिटाई करने लगती हैं। तीनों डाइन बहनें वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं। तभी परियां उन्हें रस्सी से बांध देती हैं। इसके बाद सभी परियां मिलकर उन तीनों डाइन बहनों को दूर किसी समंदर में फेंक देती हैं। देखते ही देखते तीनों डाइन बहनें समंदर के अंदर पानी में डूबकर मर जाती हैं। इस तरह तीनों बुरी डाइन बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है।